वेलकम फॉर क्लास। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज डिवीजन। व्हाट इज़ अ डिवीजन? डिवीजन इज़ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन इज़ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से बेटा मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होती है, इसी तरह से डिवीजन जो होती है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम कि किस तरह से ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं 8 बिस्किट इन अ बॉक्स। 8 बिस्किट्स हैं इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें 8 बिस्किट हैं, जिसमें से अहमद ने 2 ले लिए हैं। 8 - 2 6। अब हमारे पास कितने बच गए हैं? 6। उन 6 में से सारा ने भी 2 ले लिए। अब हमारे पास कितने बच गए हैं? 4। उन 4 में से 2 बिस्किट जो हैं बेटा वो अली ने ले लिए। अब हमारे पास कितने बच गए हैं? 2। अब अनम ने उन 2 में से भी 2 ले लिए। अब हमारे पास पीछे कुछ बचता है? नो, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। अब इस तरह से हमें पता चला कि जो डिवीजन है वो रिपीटेड क्या है? एडिशन। ये देखें क्या हल की हुई एक्टिविटी। अली हैज़ 8 बॉल्स। अली के पास बेटा 8 बॉल्स हैं। ही वॉन्ट्स टू पुट दैम इन 2 बॉक्सेस विद इक्वल बॉल्स। वो इसे 2 बॉक्स में डालना चाहता है और लेकिन इक्वल हो, मतलब कि दोनों में जो बॉल्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। वो इस तरह से इनको रखना चाहता है। टोटल बॉल्स कितनी हैं? 8। कितने बॉक्सेस में रखना चाहता है? 2 में। तो हम 8 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड का सैम्बल है बेटा ये, इसे हम डिवाइड का सैम्बल कहते हैं। ये डिवीजन का सैम्बल होता है। 2 4s are 8। अब देखिए आपको 2 का टेबल आता होगा तो आप इसे डिवाइड करेंगे, तो इसलिए टेबल बहुत ज़रूरी है बेटा। टेबल्स आपने मस्ट लर्न करने हैं। 2 4s are 8, मतलब कि वो 4 बॉल्स 2 बॉक्सेस में रखा गया तो उसकी वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। अब इसी तरह से यहाँ पे है 3 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे टिल द एंड वी गेट 9। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन देखें कि आपको एक डिवाइड ही करना है। हमने रकम अंदर नज़र आ रही है आपको 69, बाहर है 3। बड़ी रकम अंदर रखते हैं, छोटी रकम जो होती है वो हमारे पास बाहर होती है। ये जो 6 है बेटा, इससे हमने छोटी रकम लेनी है या इसके बराबर लेनी है। इससे बड़ी रकम नहीं लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 6 के नीचे 9 लिख दें। तो अगर हम यहाँ पे 9 लिखेंगे तो हम 6 में से 9 तो माइनस कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने या तो इसके बराबर रकम लेनी होती है या इससे छोटी। 3 2s are 6, 6 - 6 0। अब इस 9 को हम नीचे लेके आएंगे। 3 3s are 9, 9 - 9 0। इसी तरह से ये सवाल हल किए। बेटा यहाँ पे है अहमद हैज़ 13 बॉल्स। अहमद के पास 13 बॉल्स हैं। ही वॉन्ट टू पुट दैम इन द 2 बॉक्सेस विद इक्वल बॉल्स। वो इसे 2 बॉक्स में रखना चाहता है ताकि और दोनों में बराबर बॉल्स हों। ही कैन पुट 6 बॉल्स इन ईच इन 2 बॉक्सेस एंड वी विल स्टिल बी लेफ्ट विद द 1 बॉल। उसने क्या किया, 6 बॉल्स इसमें रखी, 6 बॉल्स इसमें रख दी। एक बॉल जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये देखें, अगर मैं इसमें रखूँगी तो 7 हो जाएंगे। यहाँ पे 6 है, इक्वल तो नहीं ना होगा फिर। तो ये जो है जो बाकी बच जाए उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब देखिए बेटा 1 इज़ द रिमाइंडर। एक जो है वो बाकी बच गई, जो बाकी चीज़ बच जाए वो हमारा रिमाइंडर होता है। 13 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। हम कह सकते हैं जो 13 है उसको हम मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से 1 बाकी बच गया है। अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0। जिस नंबर से हम बेटा डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। जो हमारा आंसर होता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। जिस रकम को हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ये इस तरह से आपको रिमाइंडर बोलते हैं बाकी, वो रकम जो बाकी बचे, जहाँ से यहाँ पे एक 1 बॉल लेफ्ट थी, बाकी बच गई थी। ये 20 है बेटा, डिवाइडेड बाय 2 है। 20 को हम अंदर रखेंगे, ये बड़ी रकम है। 2 को बाहर रखेंगे। 2 10s are 20, 21 - 20 1। ये रिमाइंडर आ गया 1। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन हल होंगे हमारे। ये एक एक्टिविटी दी हुई है आपको। ये इनको हम डिवाइड करते हैं, इधर हम आंसर लिखते हैं। देखें 72 है। 6 1s are 6, 7 - 6 1। और 2 को ऊपर से हम नीचे लेके आए। 6 2s are 12। इस तरह से हमने 12 लिया। ये है 66, 6 1s are 6, 6 1s are 6। इस तरह से हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग
ये देखिए पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि इनको किस तरह से हल करना है। ये देखिए ये ज़रा ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स इसमें अमाउंट बड़ी है। हम देखते हैं 4 1 ज़ार 4, 5 - 4 1, ये 5 नीचे लेके आए, 5 3 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 5 - 2 3, 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे आता है 0। तो अगर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं नथिंग इफेक्ट, 4 नीचे लेके आए हम, 4 8 ज़ार 32, 4 - 2 2, 3 में से 3 0, ये वाला 4 नीचे लेके आएंगे, 4 6 ज़ार 24, 24 - 24 0। सारे क्वेश्चन इसी तरह से हमारे स्टेप्स में हल होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे हमारे पास डिवीजन की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो कि हमें रियल लाइफ में अपनी में सॉल्व करना पड़ती हैं, फेस करना पड़ती हैं। ये लिखा है अली अंकल मेक्स अ ग्लासेस ऑफ मैंगो जूस यूजिंग 5 मैंगोज। इफ़ ही हैज़ 35 मैंगोज हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मैंगो जूस कैन ही मेक। अली के अंकल हैं जो कि बेटा बनाते हैं मेक अ ग्लास ऑफ मैंगो जूस यूजिंग 5 मैंगो, 5 आम को इस्तेमाल करते हुए वो 1 गिलास मैंगो जूस बनाते हैं। ही हैज़ 35 मैंगोज, उनके पास 35 मैंगो होंगे। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मैंगो जूस कैन ही मेक, तो वो उससे कितने ग्लास बना सकते हैं। तो हमारे पास बड़ी रकम क्या है 35, 35 को अंदर लेके जाएंगे, 5 छोटा है, 5 हमारे पास बाहर होगा, 5 7 ज़ार, हम टेबल पढ़ेंगे 5 का वहाँ तक जहाँ पे हमारे पास आ जाए 35, 5 7 ज़ार 35, 35 - 35 0। ठीक है स्टूडेंट्स।